4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। पीओ की एक रिपोर्ट आई और जिसने ये बताया कि देश में और तमाम दुनिया में हालात क्या हैं, धार्मिक उन्मादिता, जाति की वजह से क्या क्या भेदभाव हैं। कल की रिपोर्ट है। मुझे लगा नीतीश कुमार का शोर और दिल्ली का एमसीडी जैसा इलेक्शन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, तो क्या करूँगा बताकर। बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को इसलिए कभी कभी छोड़ देता हूँ क्योंकि हम में से एक बड़ा वर्ग बड़ी चटपटी खबरों को देखने लगा है। अर्थव्यवस्था गर्त में अगर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। एप्पल ने अगर 150-200 भारतीय लोग निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका के क्या हालात हमारे मद्देनज़र हैं, कोई दिक्कत नहीं। निखिल गुप्ता, उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है और उससे कोई मिलने नहीं पहुंचा है और उसके ऊपर इल्ज़ामात क्या क्या हैं पन्नू के, कोई दिक्कत नहीं। चीन के क्या हालात हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अभी एक अधिकारी, सेना का बड़ा अधिकारी बता रहा था कि हमारे पास कौन से हथियार हैं और चीन के पास क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी क्यों? क्योंकि संभल में अटके हुए हैं आप, और मैंने जैसे मुझ जैसे लोगों ने भी आपको संभल में अटका रखा है। क्या कर सकते हैं। लेकिन खबर मैं आपको ये बताने के लिए इसलिए मजबूर हो गया कि महाराष्ट्र का एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का, कद उसका कितना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसका मेयार कितना है ये आप जानेंगे। और वो पीयू की जो रिपोर्ट है जिसकी मैंने भूमिका बांधी है, उसको सच और सही सार्थक करते हुए नजर आया। पीयू की रिपोर्ट में यह है कि भारत में धार्मिकता की वजह से ज्यादा बंटवारा है। मेरे शब्दों में ये सुनिए, जातिगत की वजह से, जातियों की वजह से ज्यादा उत्पीड़न है। मेरे शब्दों में सुनिए, उस आदमी ने इस बात को साबित कर दिया है। पीयू की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, चूंकि बड़ा अजीबोगरीब सब्जेक्ट है, सुन नहीं पाएंगे आप, लेकिन पहले आपको चटपटी ही खबर दिखा देता हूं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने कहा कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया है, पर विपक्ष ईवीएम के मीनिंग को समझने में नाकाम रहा है। यह है इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। तो फिर उसकी क्या गलती है पीयू वाले की? सही रिपोर्ट दी उसने। तो मंत्री पहले भी इस तरह की गलादत मुंह से निकाल चुका है। यह आप तस्वीर भी देख सकते हैं इसकी कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हम इस बात से कभी इनकार भी नहीं किया है, पर विपक्ष ईवीएम के मीनिंग को नहीं समझने में नाकाम रहा। इसका मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। तमाम जो वोट पड़ी हैं वो अगेंस्ट मुल्ला, मुस्लिमों के खिलाफ पड़ी हैं। इसका नाम है नीतीश राणे, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। चलिए, ये खबर तो मैंने आपको बता दी जनाब। अब मैं आपको वो रिपोर्ट बता देता हूँ जो इसकी मुंह से निकली हुई बात को सही साबित कर रहा है। आप देखें, खबर बहुत लंबी है लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें बताकर ही खबर को ख़त्म कर दूंगा। देश में जातिगत धार्मिक भेदभाव कितना गहरा, जाने पीयू रिसर्च ने क्या कहा। बड़ी लंबी रिपोर्ट है लेकिन मैं इसकी सिर्फ मेन चीज़ आपको बता रहा हूं कि पीयू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक भारतीयों का मानना है कि भारत में धार्मिक भेदभाव या तो मध्यम या बहुत बड़ी समस्या है। 69% भारतीय मानते हैं कि भारत में जातिगत आधार पर भेदभाव होता है। खास बात यह है कि वो दुनिया भर में सर्वेक्षण किए गए 36 देशों में सबसे अधिक अनुपात में है। दुनिया भर के 36 देशों में सबसे ज़्यादा अनुपात में। हालांकि अन्य देशों के उत्तरदाताओं से जाति के बजाय नस्लीय और जातीय भेदभाव के बारे में पूछा गया था। दूसरे देशों में दूसरी बात पूछी गई थी। भारतीयों में धार्मिक और जातिगत भेदभाव की एक बड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल मिलाकर इस सर्वेक्षण में हम जिन अन्य मुद्दों के बारे में पूछा उनकी तुलना में धार्मिक भेदभाव के बारे में कुछ कम चिंता है। फिर भी 29% वयस्कों का कहना है कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव एक बड़ी समस्या है और 27% का कहना है कि एक मध्यम रूप से बड़ी समस्या है। 29 और 27 जोड़ दीजिएगा आप। हालांकि इसमें भी ये नोट किया गया है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां धार्मिक भेदभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 देशों बांग्लादेश, फ्रांस, भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका में आए उससे ज़्यादा लोगों का मानना है कि धार्मिक
आधे से ज़्यादा लोगों का मानना है कि धार्मिक भेदभाव एक बड़ी समस्या है। भारत में 57% उत्तरदाताओं ने कहा कि धार्मिक भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या, और 14% ने कहा कि एक मध्यम रूप से बड़ी समस्या है। बड़ी लंबी रिपोर्ट है, आप बोर हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, रुक जाइए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये है असल खबर जो हमारे देश की बुनियादों में जहर डाला जा रहा है। इसके बारे में आपको चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भाईचारे के अंदर ही सेंध लग जाएगी तो कोई देश तरक्की नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन आपस में वहाँ वर्गों में बंटा हुआ है पाकिस्तान। इस वजह से उसके हालात क्या हैं कि मस्जिदों में बम फोड़ देते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? ये मंत्री जो कह रहा है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, ये सोच कभी कभी सही तो नज़र आती है, इसके अकेले के शब्द नहीं है ये वोट देने वाला बंदा जब अमित शाह के उस बयान को याद करता कि वोट ऐसे दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, देश का गृह मंत्री जब इस बात को कहता है तो सोचने का विषय है। दोस्तों, बात यह है कि इससे हासिल क्या है, इस धार्मिक उन्माद से, वर्गीकरण से, उत्पीड़न से मिलता क्या? क्या वाकई धर्म के एतबार से अगर थोड़ा उत्पीड़न कर भी दिया जाए तो क्या जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है, वर्ग है, उसको कुछ फाइनेंशियली मदद मिल जाती है? नहीं मिलती। वो भी 5 किलो की लाइन में खड़ा है और उत्पीड़ित भी 5 किलो की लाइन में खड़ा है। कोई बड़ा लंबा काम नहीं हुआ, बस इतना ज़रूर है कि टूल बन गए हैं। ये जो मंत्री आते हैं और आकर के इस तरह के जहर डुबोकर चले जाते हैं, ये अपने मकसद के लिए किसी मज़ार में भी सिर टिका देते हैं। उन्हीं मुल्लाओं का मानने वाला होता है वो मज़ार में जो लेटा आदमी होता है, वहाँ सर टिका देंगे ये। इनको अगर वोट पता चले कि वहाँ मिलने वाली है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी दिल्ली में मैं सुन रहा था कि 2 लोगों को टिकट देने पर मंथन चल रहा है, एक नुपुर शर्मा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की कितनी बदनामी हुई है हम जानते हैं। एक वो कपिल शर्मा करके कुछ ऐसा करके है, उसने मोदी जी के बारे में भी कुछ कहा था, और फिर वो दंगों से पहले दिल्ली के दंगों के मसले में भी कुछ कहा था। बिधूड़ी का तो आप सारी बातें सुन ही चुके हैं। वो लोकसभा के अंदर भी एक कुंवर दानिश अली जो थे, उनके बारे में क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर चुका है, ओ मुल्ला बैठ, आतंकवादी बैठ, और उसके बाद फिर उसने एक भद्दी सी गाली बक दी। कुछ बिगड़ा थोड़ी ना उसका। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसे बिधूड़ी को राजस्थान इलेक्शन के अंदर एक ख़ास, जिस वो गुजर जाति से आता है गालिबन, उसी जगह भेजा गया जहाँ सचिन पायलट लड़ रहे थे। दोस्तों, बात यह कि इसका मतलब ये कि ये रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल सही बात कह रही है, और हकीकत बात यह है कि ये रिपोर्ट उस आकलन तक नहीं पहुँची है जहाँ तक बीमारी पहुँच चुकी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।